पुराने मंदिर में हवा में सीलन भरी थी, बाहर की रंगीली दुनिया से बिल्कुल अलग। ये मंदिर से भी पुराना हो सकता है। मीरा सावधान लेकिन उत्सुक अर्जुन के पीछे चल रही थी। उसकी उंगलियां ठंडी पत्थर की दीवारों पर फिसल रही थीं। कुछ पुराने स्क्रॉल के नीचे से सोने की चमक अर्जुन की नजर में पड़ी। सांस रोककर उसने एक सुंदर नक्काशीदार बॉक्स निकाला। अंदर मखमल पर एक हस्तलिखित किताब रखी थी। उसके पन्ने पुराने हो चुके थे। संस्कृत की लिखावट प्राचीन ज्ञान का एक सम्मोहक नृत्य था। ये एक पत्थर के बारे में बता रहा है, एक ऐसा पत्थर जिसमें अपार शक्ति है। मीरा द्वारा बड़ी मेहनत से अनुवादित हस्तलिखित पुस्तक एक शक्तिशाली राजा की कहानी बताती है, जो एक विनाशकारी युद्ध के बाद दुहक और क्रोध में डूब गया था। यह युद्ध इतना भयानक था का एक तरीका। उसने अपने सबसे भरोसेमंद विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया। उनसे सलाह मांगी कि कैसे वह अपने दुख और क्रोध को नियंत्रित कर सकता है। विद्वानों ने कई प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और अंततः एक समाधान निकाला। हस्तलिखित पुस्तक में एक विस्तृत समारोह का वर्णन था, जहां राजा के दुख और क्रोध को निकालकर एक पत्थर में बांध दिया गया था। इसका उपयोग गलत इरादों से किया गया तो यह विनाशकारी हो सकता था। यह सिर्फ एक कहानी से बढ़कर है। यह एक चेतावनी है, एक सबक है कि कैसे भावनाओं को नियंत्रित करना और सही दिशा में उपयोग करना महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की भावनाएं पूरे समाज को प्रभावित कर सकती हैं। अगर यह पत्थर है तो यह इतिहास को बदल सकता है। यह पत्थर न केवल अतीत की घटनाओं को बल्कि भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। इसलिए इसे सुरक्षित रखना और इसके रहस्यों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीरा, जिसका इतिहास का ज्ञान अर्जुन की साहसिक भावना से मेल खाता था, एक प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपि का अध्ययन कर रही थी। उसने हस्तलिखित कहानी में एक परिचित प्रतिध्वनि पहचानी। यह कहानी एक ऐसे राजा की थी जिसने अपने जीवन में गहरे पछतावे का सामना किया था। राजा का पछतावा मोचन के लिए उसका संघर्ष और उसकी आत्मा की गहराई में छिपी पीड़ा ने मीरा को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी अशोक महान मौर्य सम्राट की कहानी को दर्शाती है, जो अपने समय के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। अशोक, जो कलिंग की क्रूर विजय और बाद में एक उदार शासक में उसके परिवर्तन के लिए जाना जाता है, ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ का सामना किया। इस हस्तलिखित पुस्तक का राजा खुद अशोक हो सकता है। यह विचार मीरा के मन में गूंज उठा। उसने एक ऐसे अंश की ओर इशारा किया जिसमें राजा के आदेशों, शांति और अहिंसा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का वर्णन था, जो सिद्धांत अशोक के शासनकाल की आधारशिला बने। अशोक के शासनकाल के दौरान उन्होंने अपने राज्य में शांति और अहिंसा के सिद्धांतों को फैलाने का प्रयास किया। उनके आदेशों और शिक्षाओं ने उनके शासनकाल को एक नई दिशा दी। इस संबंध ने अर्जुन की रीढ़ में कंपकंपी भेज दी। अगर यह सच है
तो यह पांडुलिपि इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से को उजागर कर सकती है। अगर हस्तलिखित सच बोलती है, तो अशोक के सार से युक्त पत्थर में इतिहास का भार है। यह पांडुलिपि न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि यह उस समय की गवाही भी है जब अशोक ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया था। यह विचार रोमांचक और भयानक दोनों था। मीरा और अर्जुन दोनों ने महसूस किया कि उनके हाथों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर यह पत्थर गलत हाथों में पड़ गया तो यह उसी अंधेरे को फैला सकता है जिसे अशोक समेटना चाहता था। यह पांडुलिपि न केवल इतिहास का एक हिस्सा है, बल्कि यह एक चेतावनी भी है। अशोक के समय की यह पांडुलिपि हमें यह सिखाती है कि इतिहास से सीखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे समझें और इसका सम्मान करें, तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। मीरा और अर्जुन ने इस पांडुलिपि को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। उन्होंने इसे इतिहासकारों और विद्वानों के साथ साझा करने का निश्चय किया, ताकि इसका सही मूल्यांकन और संरक्षण हो सके। इस पांडुलिपि के अध्ययन से हमें न केवल अशोक के जीवन के बारे में अधिक जानने का मौका मिलेगा, बल्कि यह भी समझने का अवसर मिलेगा कि कैसे एक व्यक्ति का परिवर्तन पूरे समाज को प्रभावित कर सकता है। मीरा और अर्जुन ने महसूस किया कि यह पांडुलिपि एक खजाना है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमें हमारे भविष्य के लिए मार्गदर्शन देता है। इस पांडुलिपि के माध्यम से हम अशोक के जीवन और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को समझ सकते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मीरा और अर्जुन ने इस पांडुलिपि को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इससे सीख सकें और प्रेरित हो सकें। इस प्रकार यह पांडुलिपि न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि यह एक प्रेरणा स्रोत भी है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमारे भविष्य के लिए मार्गदर्शन देता है। खोज को लेकर उनके उत्साह पर एक निराशाजनक एहसास ने पानी फेर दिया। हस्तलिखित पुस्तक से महत्वपूर्ण पन्ने गायब थे। यह एक साधारण गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लग रहा था। शोधकर्ताओं के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि वे उन पन्नों में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। पत्थर के स्थान का विवरण देने वाला भाग, रहस्य का केंद्र, हट गया था और यह स्पष्ट था कि किसी ने जानबूझकर इसे हटाया था। यह रहस्य और भी गहरा हो गया था और शोधकर्ताओं के मन में कई सवाल उठने लगे थे। केवल कटे हुए किनारे और अनुत्तरित प्रश्नों का एक खालीपन छोड़ गया था। यह खालीपन न केवल पन्नों में था, बल्कि शोधकर्ताओं के दिलों में भी था। वे जानना चाहते थे कि आखिर इन पन्नों को क्यों हटाया गया और किसने यह किया। कोई नहीं चाहता था कि हमें ये पत्थर मिले। यह स्पष्ट था कि किसी ने जानबूझकर इन पन्नों को हटाया था ताकि हम इस रहस्य को न सुलझा सकें। यह एक गहरी साजिश का हिस्सा था और हमें इसे उजागर करना था। पन्नों को जानबूझकर हटाना एक स्पष्ट संकेत था कि कोई न कोई कहीं न कहीं इस रहस्य की रक्षा कर रहा था। यह रहस्य केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज का नहीं था, बल्कि एक गहरे और महत्वपूर्ण सत्य का था, जिसे छिपाने के लिए किसी ने बहुत प्रयास किया था। मीरा, जिसका विश्लेषणात्मक दिमाग पहले से ही संभावनाओं को जोड़ रहा था, सहमति में सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि यह रहस्य केवल एक ऐतिहासिक खोज नहीं थी, बल्कि एक गहरे और महत्वपूर्ण सत्य का पर्दाफाश करने का अवसर था। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह स्पष्ट था कि किसी ने जानबूझकर इन पन्नों को हटाया था ताकि हम इस रहस्य को न सुलझा सकें। यह एक गहरी साजिश का हिस्सा था और हमें इसे उजागर करना था। किसी ने इस ज्ञान को मिटा दिया, लेकिन क्यों? यह सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो गया था। शोधकर्ताओं के लिए यह केवल एक ऐतिहासिक पहेली नहीं थी, बल्कि एक गहरे और महत्वपूर्ण सत्य का पर्दाफाश करने का अवसर था। गायब पन्नों ने उनकी खोज को एक ऐतिहासिक पहेली से एक रोमांचक पीछा में बदल दिया। यह अब केवल अतीत का खुलासा नहीं था, बल्कि एक उच्च दांव वाले खेल में खिलाड़ी बनने का अवसर था। वे अब केवल अतीत का खुलासा नहीं कर रहे थे, वे अब एक उच्च दांव वाले खेल में खिलाड़ी थे, जहां हर कदम महत्वपूर्ण था और हर निर्णय का प्रभाव हो सकता था। वे अब एक उच्च दांव वाले खेल में खिलाड़ी थे, जहां हर कदम महत्वपूर्ण था और हर निर्णय का प्रभाव हो सकता था। यह एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी और वे इसके लिए तैयार थे। उनकी हरकत संभावित रूप से अनदेखे विरोधियों द्वारा देखी जा रही थी। यह स्पष्ट था कि वे अकेले नहीं थे और उनके हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। यह एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी और वे इसके लिए तैयार थे।